इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की तौहीन करने का अंजाम बताने वाले हैं और एक ऐसा इबरतनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से यूरोप के नॉर्वे शहर में एक प्लानिंग के तहत कुरान पाक को जलाने की कोशिश की गई। इसी तरह कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की गई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से एक मर्द मुजाहिद इलियास को अपनी किताब को बचाने के लिए भेजा और कुरान पाक को जलाने वाले को मार मार कर अधमरा कर दिया और कुरान पाक को बचा लिया। दोस्तों, यही नहीं, इस्लाम को मिटाने में कुरान शरीफ को मिटाने की कोशिश आज से नहीं बल्कि तब से हो रही है जब से इस्लाम इस दुनिया में आया। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इसकी हिफाजत करने का जिम्मा लिया है। हमें सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेअदबी की जा रही है, लेकिन बाद में उन लोगों का इबरतनाक अंजाम ऐसा होता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया हम आपको बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह तबारक व तआला को ललकारा गया। बाद में उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ जिसको देखकर दुनिया की रूह कांप गई। आज तक उन लोगों की लाश नहीं मिली है, यानी उनकी बॉडी का कोई आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। दोस्तों, काफी साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायती अखबार छापा गया। तुर्की के बहरिया में समंदर के किनारे एक शराबी अड्डा था। वहां पर कुछ लोगों ने एक पार्टी रखी, उसमें काफी लोगों को बुलाया गया। पार्टी में नाचने और गाने वाली लड़कियों की एक बड़ी तादाद शिरकत की गई। शराबों और कबाबों की खूब महफिल सजी। उस पार्टी में इसराइल से खुसूसी तौर पर यहूदी लड़कियों को लाजमी नाचने और गाने के लिए बुलाया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस पार्टी में 30 से ज्यादा जनरल भी मौजूद थे। बताया जाता है कि जब पार्टी जोरों में थी, सारे लोग नाचने गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने कैप्टन के जरिए कुरान पाक को मंगाया और उसको पढ़ने के बारे में उनको कहा। जब उसने उसको पढ़ दिया, फिर उसको उसका मतलब पूछा गया। उस कैप्टन ने लाइल्मी का इजहार किया, यानी उस कैप्टन ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये सुनकर वह जनरल गुस्से में आ गया और कुरान पाक को फाड़ दिया और नाचने गाने वाली यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पाँवों में फेंक दिया और चिल्लाने लगा, इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है? उसने ये कहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब वो कहाँ है कुरान को उतारने वाला? दोस्तों, इसी दौरान एक निहायत खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि अचानक एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने देखा उसने बताया, इस पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और उसके बाद समंदर फट पड़ा और उसमें से कई आग के शोले बुलंद होने लगे और उसके बाद उसमें से आग के गोले की आवाजें आने लगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरे अड्डे को समंदर के बीच में कर दिया। उसके बाद दूसरे इलाके को भी उस जलजले की लपेट में ले लिया। दोस्तों, अजीब बात यह है कि इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले अमेरिकी और इसराइली फौजियों की लाशों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गई हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक वो लाशें बाहर ना आ सकी हैं। दोस्तों, कुरान शरीफ की बेहुरमती करके उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को ललकारा और अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उनका इंतकाम लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान से मोहब्बत